सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अंतर्गत सप्तम सर्गः। नारायण गिरिं ते तु गर्जन्तो राक्षसाम्बुदः, अर्धयन्तो अस्त्रवर्षेण वर्षेण भाद्रिमम्बुदाः, श्यामाबरदातस्तैर्विष्णुनीलैर्नक्तं चरोत्तमै, वृत्तो अंजनग्रीवायं वर्षमाणै पयोधरै। अगस्त जी कहते हैं कि हे रघुनंदन, जैसे बादल जल की वर्षा से किसी पर्वत को आप्लावित करते हैं, उसी प्रकार गर्जना करते हुए वे राक्षस रूपी मेघ अस्त्र रूपी जल की वर्षा से नारायण रूपी पर्वत को पीड़ित करने लगे। भगवान विष्णु का श्री विग्रह उज्ज्वल श्याम वर्ण से शोभित था और अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए वे श्रेष्ठ निशाचर नीले रंग के दिखाई देते थे। इसलिए ऐसा जान पड़ता था कि मानो अंजनगिरी को चारों ओर से घेर कर मेघ उस पर जल की धारा बरसा रहे हों। शलभायु केदारम अश्कायु पाविकम, यथामृत घटम दंसा मकरायु चाणवम, तथा रक्षो धनुर्मुक्ता वज्रानल मनोजवा, हरिम विशंति स्म शरालोकायो विपर्यये। जैसे टिड्डी दल धान आदि के खेतों में, पतंगे आग में, डंक मारने वाली मधुमक्खियाँ मधु से भरे हुए घड़े में और मगर समुद्र में घुस जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के धनुष से छूटे हुए वज्र, वायु तथा मन के समान वेग वाले बाण भगवान विष्णु के शरीर में प्रवेश करके इस प्रकार लीन हो जाते थे, जैसे प्रलय काल में समस्त लोक उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं। कि चंदन गता गजैश्च गजमूर्धगा, अश्वारोहा तथा स्वैश्चोपादाताश्चाम्बरे स्थिता। रथ पर बैठे हुए योद्धा रथों सहित, हाथी सवार हाथियों के साथ, घुड़सवार घोड़ों सहित तथा पैदल पांव प्यादे ही आकाश में खड़े थे। कि राक्षसे इंद्रागिरि निभा सरई शक्तिरिष्टितो मरई, निरुच्छवाशम हरिम चक्रु प्राणायाम आयुद्युयम। उन राक्षस राजों के शरीर पर्वत के समान विशाल थे। उन्होंने सब ओर से शक्ति रिष्टि तोमर और बाणों की वर्षा करके भगवान विष्णु का सांस लेना बंद कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे प्राणायाम ब्राह्मण के श्वास को रोक देते हैं। निशाचरे साड्यमानो मीनैर्यु महोदधि, सारंगमायम दुर्धर्षो रासेभ्यो सृजक्षरान्। जैसे मछली महासागर पर प्रहार करे, उसी तरह वे निशाचर अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा श्री हरि पर चोट करते थे। उस समय दुर्जय देवता भगवान विष्णु ने अपने सरंग धनुष को खींच करके राक्षसों पर बाण बरसाना आरंभ किया। किसरई पूर्णायतो सृष्टै, वज्रकल्पै मनोजवै, चिच्छेद विष्णु निष्ठै शतशोत सहस्रशा। वे बाण धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े गए थे, अतः वज्र के समान सही और मन के समान वेगवान थे। उन्हें पहने बाणों द्वारा भगवान विष्णु ने सैकड़ों और हजारों निशाचरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। विद्रावशर्वर्षेण वर्षं वायुर्वोत्थितं, पांचजन्यं महाशंखं प्रदधमौ पुरुषोत्तमः, स्वंभुजो हरिणाध्माता सर्वप्राणेन शंखराट, रराश भीम निर्हादस्त्रैलोक्यं व्यथयन्यवो। जैसे हवा उमड़ी हुई बदली एवं वर्षा को उड़ा देती है, उसी प्रकार अपनी बाण वर्षा से राक्षसों को भगा करके पुरुषोत्तम श्री हरि ने अपने पांचजन नामक महान शंख को बजाया। संपूर्ण प्राण शक्ति से श्री हरि के द्वारा बजाया गया वह है जल जनित शंखराज भयंकर आवाज से तीनों लोगों को विदित करता हुआ सा गूंजने लगा।
शंखराज रवासोऽथ त्रासयामास राक्षसान् मृगराजिवारण्ये शमदान्यो कुंजरान। जैसे वन में दहाड़ता हुआ सिंह मतवाले हाथियों को भयभीत कर देता है, उसी प्रकार उस शंखराज की ध्वनि ने समस्त राक्षसों को भय और घबराहट में डाल दिया। न से कुरश्वा संस्थातुं विमदः कुंजरा भवन स्यन्दनेभ्यश्च्युता वीरा शंकरा विति दुर्बला। वह शंख ध्वनि सुन करके शक्ति और साहस से हीन हुए घोड़े युद्ध भूमि में खड़े न रह सके, हाथियों के मध्य उतर गए और वीर सैनिक के रथों से नीचे गिर पड़े। सांग चाप विनिर्मुक्ता बज तुल्याननासरा विदार्यतानि रक्षांसि सुपुंखा विविशुचितिम। सुंदर पंख वाले उन बाणों के मुख भाग वज्र के समान कठोर थे। वे सांग धनुष से छूटकर राष्ट्रों को विदीर्ण करते हुए पृथ्वी में घुस जाते थे। कि भिद्यमाना सरई शंखे नारायण करच्युतई निपेतु राक्षसा भूमौ शैला वज्रहता विभो। संग्राम भूमि में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए उन बाणों द्वारा छिन्न भिन्न हुए निशाचर वज्र के मारे हुए पर्वतों की भांति धराशायी होने लगे। वृणानि परगात्रेभ्यो विष्णु चक्र कृतानि ही अस्रक छरंती धारा भीषण धारा चलम। श्रीहरि के चक्र के आघात से शत्रुओं के शरीरों में जो घाव हो गए थे, उनसे उसी तरह रक्त की धारा बह रही थी, मानो पर्वतों से गेरू मिश्रित जल का झरना गिर रहा हो। शंख राजरवश्चापि सांग चाप बरस तथा राशानाम रथा रवांश्चापि ग्रस्ते वैष्णवो रथा। शंखराज की ध्वनि, सांग धनुष की टंकार तथा भगवान विष्णु की गर्जना, इन सब के तुमुल नाद ने राक्षसों के कोलाहल को दबा दिया। तेषां शिरोधरान् धूतान् शरध्वज धनुषि च रथान् पताकास्तूणीराञ्च छेदसा हरिशरै। सूर्यादयो कराघोरा भार्यो घायो सागरात् पर्वतादयो नागेन्द्राधारौ घायो चाम्बुजान्। तथा सांग विनिर्मुक्तः सरा नारायणैरितः निर्धावन्ती खवस्तूर्णं सतसोथ सहस्रशः। भगवान ने राक्षसों को कांपते हुए मस्तकों, बाणों, ध्वजाओं, धनुषों, रथों, पताकाओं, तरकसों को अपने बाणों से काट डाला। जैसे सूर्य से भयंकर किरणें, समुद्र से जल के प्रवाह, पर्वत से बड़े बड़े सर्प और मेघ के से जल की धाराएं प्रकट होती हैं, उसी प्रकार भगवान नारायण के चलाए और सांग धनुष से छूटे हुए सैकड़ों और हजार बाण तत्काल इधर उधर दौड़ने लगे। क्षरभेण यथा सिंहा सिंहेन दुरिदा यथा द्वरदेन यथा व्याघ्रा व्याघ्रेण द्वीपितुनो यथा दीपिनो यथा श्वानः सुना मार्जारिको यथा मार्जारेण यथा सर्पः सर्पेण च यथा स्रवः। तथा ते राक्षसा सर्वे विष्णुना प्रिवे विष्णुना द्रवन्ति द्राविताश्चान्ये सायिताश्च महीतले। जैसे सर्प से सिंह, सिंह से हाथी और हाथी से बाघ, बाघ से चीते, चीते से कुत्ते, कुत्ते से बिलाव और बिलाव से सांप और सांप से चूहे डर कर भागते हैं, उसी प्रकार वे सब राक्षस प्रभावशाली भगवान विष्णु की मार खाकर भागने लगे। उनके भगाए हुए बहुत से राक्षस धराशायी हो गए। राक्षसानां सहस्राणि निहत्य मधुसूदनः वारिजं पूरयामास तोयदं सुरराढवो। सहस्रों राक्षसों का वध करके भगवान मधुसूदन ने अपने शंख पांचजन को उसी तरह गंभीर ध्वनि से पूर्ण किया, जैसे देवराज इंद्र मेघ को जल से भर देते हैं। नारायण सरत्रस्तं शंखनाद शुभहुवलं ययौ लंकाम अभिमुखम प्रभगनम राक्षसं बलम। भगवान नारायण के बाणों से भयभीत और शंखनाद से व्याकुल हुई राक्षस सेना लंका की ओर भाग चली। प्रभगने राक्षस बले नारायण शराहते सुमाली शरवर्षेण
बार रणे हरिम। नारायण के सहायकों से आहत हुई राक्षस सेना जब भागने लगी, तब शुमाली ने रणभूमि में बाणों की वर्षा करके उन श्री हरि को आगे बढ़ने से रोका। सतूतं छादयामास निहार्यो भास्करम। राक्षसा सत्व संपन्ना पुनर्धैर्यम समादधु। जैसे कोहरा सूर्यदेव को ढक लेता है, उसी तरह शुमाली ने बाणों से भगवान विष्णु को आच्छादित कर दिया। यह देख शक्तिशाली राक्षसों ने पुनः धैर्य धारण किया। असो विपतद्रोपाद राक्षसो बलदर्पितः। महानादं प्रकुर्वाणो राक्षसान् जीवयन्नवो। उच्छिप्य लम्बाभरणं धुन्वन् करम्योद्युपः। ररास राक्षसो हर्षात् सतडितो यदो यथा। उन्हीं बलाभिमानी साचर ने बड़े जोर से गर्जना करके राक्षसों में नूतन जीवन का संचार करते हुए से रोषपूर्वक आक्रमण किया। जैसे हाथी सूंड को उठाकर हिलाता हो, उसी तरह लटकते हुए आभूषण से युक्त हाथ को ऊपर उठा करके हिलाता हुआ वह राक्षस विद्युत सहित सजल जलधर के समान बड़े हर्ष से गर्जना करने लगा। शुमालेर्नर्दतस्तस्य शिरो ज्वलति कुण्डलं। चिच्छेदयन्तु रस्वाश्वभ्रान्तास्तस्य तु रक्षसः। तब भगवान ने अपने बाणों द्वारा गजते हुए शुमाली के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मंडित मस्तक काट डाला। इससे उस राक्षस के घोड़े बेलगाम होकर चारों ओर चक्कर काटने लगे। तैरस्वैर्भ्राम्यते भ्रान्तैः शुमाली राक्षसेसुरः। इंद्रियास्वै परिभ्रांतैर्धृतिहीनो यथा नरः। उन घोड़ों के चक्कर काटने से उनके साथ ही राक्षस राज शुमाली भी चक्कर काटने लगा। ठीक उसी तरह जैसे अजितेंद्रिय मनुष्य विषयों में भटकने वाली इंद्रियों के साथ साथ स्वयं भी भटकता फिरता है। ततो विष्णु महाबाहुं प्रपतन्तं रणाजिरे। हृते शुमारे स्वै चुरते विष्णुरथं प्रति। माली चाभ्यद्रवधयुक्ता प्रगृह्य ससरम धनु। जब घोड़े रणभूमि में शुमाली के रथ को इधर उधर लेकर भागने लगे, तब माली नामक राक्षस ने युद्ध के लिए उद्यत हो धनुष लेकर के गरुड़ की ओर धावा किया। राक्षसों पर टूटते हुए महाबाहु विष्णु पर आक्रमण किया। मालेर्धनुश्चिता बाणः कार्तस्वर विभूषिता। विभीषुर हरिमाशादो क्रौंचम पत्र रथायवो। माली के धनुष से छूटे हुए स्वर्ण भूषित बाण भगवान विष्णु के शरीर में उसी तरह घुसने लगे जैसे पक्षी क्रौंच पर्वत के छिद्र में प्रवेश करते हैं। अर्धमानः सरईशोऽथ माली मुक्तैः सहस्रशः। चुक्षुभे नारणे विष्णुर्जितेन्द्रियवादिभिः। जैसे जितेंद्रिय पुरुष मानसिक व्यथाओं से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार रणभूमि में भगवान विष्णु माली के छोड़े हुए सहस्त्रों बाणों से पीड़ित होने पर भी क्षुब्ध नहीं हुए। रथमोर्विश्वनं श्रुत्वा भगवान भूत भावनः। मालिनं प्रतिबाणौघान् ससर्जासि गदाधरो। ते मालिदेहमाशातुर्वज्र विद्युत प्रभाशरा। पिबन्ति रुधिरं तस्य नागायुषुधारसम्। मालिनं विमुखं कृत्वा शङ्खचक्रगदाधरा। माले मौलिं ध्वजं चापं बाजिनश्चाप्य पातयतो। इसके बाद खंग और गदा धारण करने वाले भूत भावन भगवान विष्णु ने अपने धनुष की टंकार करके माली के ऊपर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। वज्र और बिजली के समान प्रकाशित होने वाले वे बाण माली के शरीर में घुसकर उसका रक्त पीने लगे, मानो सर्प अमृत रस का पान कर रहे हों। अंत में माली को पीठ दिखाने के लिए विवश करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने उस राक्षस के मुकुट, ध्वज और धनुष को काट कर घोड़ों को भी मार गिराया। वृथस्तु गदाम गृह्य मालीम नक्तम चरोत्तमः। आपूप्लुवे गदा पाणिर्गिर्यग्रादिवो केशरी। रथहीन हो जाने पर राक्षस प्रवर माली गदा हाथ में लेकर के कूद पड़ा, मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर से छलांग मार करके नीचे आ गया हो।
गदया गरुणेशानमीशानम्योवाचान्तकः ललाटदेशेभ्यः नदवृज्रेणेन्द्रो यथाचलम्। जैसे यमराज ने भगवान शिव पर गदा का और इंद्र ने पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो, उसी तरह माली ने पक्षीराज गरुण के ललाट में अपनी गदा द्वारा गहरी चोट पहुँचाई। गदया विहतस्तेनो मालिना गरुणो वृषं रणाते पराण्गुणं देवं कृतवान् देवेदिनातुरः। माली की गदा से अत्यंत आहत हुए गरुण वेदना से व्याकुल उठे। उन्होंने स्वयं युद्ध से विमुख होकर भगवान विष्णु को भी विमुख सा कर दिया। प्रामुखो कृते देवे मालिना गरुणेन वै उत्तिष्ठन् महान् शब्दो राशामभिनर्दिताम्। माली ने गरुण के साथ ही जब भगवान विष्णु को भी युद्ध से विमुख सा कर दिया, तब वहाँ जोर जोर से गरजते हुए राक्षसों का महान शब्द गूंज उठा। कि रक्षसां रूपितां रावं श्रुत्वा हरिहयानुजः श्रियगास्थाय संक्रुद्धा पक्षी से भगवान हरि प्राङ्मुखोऽप्युत्सर्ज माले चक्रम जिघांसया। गरजते हुए राक्षसों का वह शंखनाद सुन करके इंद्र के छोटे भाई भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित होकर के पक्षीराज की पीठ पर तिरछे होकर के बैठ गए। और इस सिवाय राक्षस उन्हें दिखने लगा। उस समय प्रांगमुख होने पर भी श्रीहरि ने माली के वध की इच्छा से पीछे की ओर मुड़कर अपना सुदर्शन चक्र चलाया। तत्सूर्यमंडलाभासं सुभासाभासयन्नभा कालचक्र निभं चक्रम माले शीशं पात्यतो तस्रो राशेन्द्रस्य चक्रोत्कृतं विभीषणं पपाते रुधिरोद्गारी पुराराउ शिरो यथा। सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त होने वाले कालचक्र सदृश उन चक्र ने अपनी प्रभा से आकाश को उद्भासित करते हुए वहाँ माली के मस्तक को काट गिराया। चक्र से कटा हुआ राक्षस राज माली का वह भयंकर मस्तक जो है पूर्व काल में कटे हुए राहु के सिर की भांति रक्त की धारा बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। तथा सुरैः संप्रहृष्टैः सर्वप्राण समीरितः सिंहेनादरभो मुक्तः साधु देवेति वादिभिः। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे साधु भगवान साधु ऐसा कहते हुए सारी शक्ति लगाकर जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। मालिनम नेतम दृष्ट्वा सुमाली माल्यवानपि सबलौ शोक संतप्तौ लंका में प्रधावितौ। माली को मारा गया देख सुमाली और माल्यवान दोनों राक्षस शोक से व्याकुल हो सेना सहित लंका की ओर भागे। गरुणस्तु समास्वस्थः सन्निवृत्य यथा पुरा राक्षसान् द्रावयामास पक्षिघातेन कोपितः। इतने में ही गरुण की पीड़ा कम हो गई। वे पुनः संभल कर लौटे और कुपित होकर के पूर्ववत अपनी पंखों की हवा से राक्षसों को खदेड़ने लगे। चक्र कृतास्य कमला गदा संचूर्णितोर्षः लांगूलग्लपितग्रीवा मुशलैर्भिन्नमस्तकाः। कितने ही राक्षसों के मुख कमल चक्र के प्रहार से कट गए। गदाओं के आपात से बहुतों के वक्षस्थल चूर चूर हो गए। इसके फाल से कितनों की गर्दनें उतर गईं। मुसलों की मार से बहुतों के मस्तकों की धज्जियाँ उड़ गईं। केचिच्चैवासिना छिन्नास्तथाने सरताड़िता निपेतुरं विरातूणं राक्षसा सागराम्बसी। तलवार हाथ पड़ने से कितने ही राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुतेरे बाणों से पीड़ित हो तुरंत ही आकाश से समुद्र के जल में गिर पड़े। नारायणोऽपीषु वरासनीभिर्विदारयामास ध्रुवविमुक्तैः नक्तं चरान् धृतविमुक्तः केशान् यथा शनिभिः सदेर्महाभ्रः। भिन्नात् पत्रं पतमान शस्त्रं सरैरपध्वस्तविनीतवेषं विनिश्रितान्त्रं
भयलोलनेत्रं बलं तदोष्मत्यतरं बभूव। भगवान विष्णु भी अपने धनुष से छूटे हुए श्रेष्ठ बाणों और रसनियों द्वारा राक्षसों को विदीर्ण करने लगे। उस समय उन निशाचरों के खुले हुए केस हवा से उड़ रहे थे और पीताम्बरधारी श्याम सुंदर श्री हरि विद्युतमाला मंडित महान मेघ के समान शोभित हो रहे थे। राक्षसों की वह सारी सेना अत्यंत उन्मत्त सी प्रतीत होती थी। बाणों से उसके छत्र कट गए थे, अस्त्र शस्त्र जो है वो सब गिर गए थे। और सौम्य वेश दूर हो गया था, आंतें बाहर निकल आई थीं और सबके नेत्र भाव से चंचल हो रहे थे। सिंहार्दितानां यो कुंजराणां निशाचराणां सह कुंजराणां रथाश्च वेगाश्च समं बभूवो पुराण सिंहे निबमर्तिदानां। जैसे सिंहों द्वारा पीड़ित हुए हाथियों के चीत्कार और वेग एक साथ ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार उन प्राण प्रसिद्ध नरसिंह रूपधारी श्री हरि के द्वारा रौंदे गए उन निशाचर रूपी गजराजों के हाहाकार और वेग साथ साथ प्रकट हो रहे थे। ते वीर्यमा भार्यमाणा हरिबाण जालई स्वबाण जालानि समुत्सृजन्तः धावन्ति नक्तं चरकाल मेघा वायु प्रणन्नायो काल मेघा। भगवान विष्णु के बाण समूहों से आवृत हो अपने बाणों का परित्याग करके वे निशाचर रूपी काले मेघ उसी प्रकार भागे जा रहे थे जैसे हवा के उड़ाए हुए वर्षाकालीन मेघ आकाश में भागते देखे जाते हैं। चक्र प्रहारई विनिकृत्य शीर्षा संचूर्णितांगाश्च गदा प्रहारई असि प्रहारई दुविधा विभिन्ना पतंति शैलायु राक्षसेन्द्रा। चक्र के प्रहारों से राक्षसों के मस्तक कट गए थे, गदाओं की मार से उनके शरीर चूर चूर हो रहे थे तथा तलवारों के आघात से उनके दो दो टुकड़े हो गए थे। इस तरह वे राक्षसराज पर्वतों के समान धराशायी हो रहे थे। विलंबमानई मणिहार कुंडलई निशाचरई नील बलाह कोपमयी निपात्यमानई ददृशे निरंतरम निपात्यमानई नील पर्वतई। लटकते हुए मणिमय हारों और कुंडलों के साथ गिराए जाते हुए नील मेघ सदृश उन निशाचरों की लाशों से वह रणभूमि पट गई थी। वहाँ धराशायी हुए वे राक्षस नील पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे वहाँ का भूभाग इस तरह आच्छादित हो गया था कि कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं दिखाई देती थी। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांडे सप्तम सर्गा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।